मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख ले, दर्द में भी यार मेरे गुनगुनाना सीख ले। डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा, ये दरिया के किनारे घर बसाना सीख ले। हेलो नमस्कार साथियों, मैं मंगल सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने बुद्धा क्लासेस में। साथियों, हम हिंदी के सेशन के साथ आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आ जाइए साथियों, मैं आप लोगों को हिंदी का टॉपिक जबरदस्त लाजवाब, क्योंकि उपसर्ग चल रहा है, पढ़ाने वाला हूं, जिसमें पहली क्लास हो चुकी है और आज की दूसरी क्लास है। यदि साथियों आप उपसर्ग को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो पहली क्लास करके आएं। साथियों, हम जो है आज पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था आपको कल कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं, और आपको मैंने बताया था कि उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। तो साथियों, हम पहले ही उपसर्ग किसके, सर संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ने वाले हैं। साथियों आ जाइए, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने वाले, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने के लिए आ जाइए, जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग और यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ, और यहाँ पर लिखेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग से बने हुए शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने हुए शब्द। सर संस्कृत के उपसर्ग से कौन कौन से शब्द निर्मित किए जा सकते हैं? सर यदि मैं संस्कृत के उपसर्ग से यदि मैं निर्मित शब्दों की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि संस्कृत के शब्दों से पहला जो उपसर्ग है वह है साथियों क्या? सर पहला उपसर्ग है अति, और अति से जो उपसर्ग शब्द बनेगा वह हो जाएगा अत्य अधिक, अत्यधिक। और सर जो दूसरा शब्द बन जाएगा वह हो जाएगा अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। सर ये अति उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं दोनों के दोनों शब्द। जरा दूसरे उपसर्ग पर आ जाइए, अधि, और अधि का जो अर्थ है वह है श्रेष्ठ या ऊपर, श्रेष्ठ या ऊपर। और इससे जो मिलकर शब्द बन जाएंगे वह कौन कौन से होंगे साथियों? वह हो जाएंगे आपके आधेपत्य, आधेपत्य। और दूसरा क्या हो जाएगा? सर दूसरा हो जाएगा आधि प्लस कार। क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे दूसरा हो जाएगा अधिकार। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों? अधिकार हो जाएगा। जरा आगे आ जाइए। तीसरा जो उपसर्ग है वह है अनु, और जिसका मतलब होता है पीछे या स्वयं या अनुसरण करना। इससे मिलकर जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा अनुशासन। क्या हो जाएगा साथियों? अनु प्लस शासन, अनुशासन। और सर अनु प्लस शरण, अनुसरण। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। ठीक। यदि हम आगे बात करें, आगे है अगर आपका अप, आगे क्या है आपका? अप। और अप उपसर्ग का मतलब हो जाएगा लघुता या हीनता या कमी। और सर इससे जो शब्द बनेगा पहला होगा अप प्लस मान। आप कहेंगे सर एक हो गया अपमान। अप प्लस की आप कहेंगे हो जाएगी अपकीर्ति। क्या हो जाएगी साथियों? अपकीर्ति। अप उपसर्ग से अपमान और अपकीर्ति दो बन चुके हैं। जो अगला है आपका पांचवा उपसर्ग वह है आपका अभि। क्या है? अभि, जिसका अर्थ हो जाता है अधिकता या श्रेष्ठ। यहाँ से जो उपसर्ग बनेगा ना भाई वह हो जाएगा अभि प्लस मान। क्या होगा? आप लोग कहेंगे अभिमान। दूसरा क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे अभि प्लस साफ, अभि प्लस साप। आप कहेंगे अभिशाप। आप लोग क्या कहेंगे? अभिशाप। हमने देखा सर अति से अत्यधिक अत्याचार, अगला देखा अधि से अधिपति अधिकार, अगला देखा अनु, अनु से अनुशासन या अनुच्छेद। इसके बाद आपका चौथा था अप, जिससे था अपमान और अपकीर्ति। इसके बाद अभि, जिससे बना था अभिमान और अभिशाप। जरा सर अगला जो उपसर्ग है
छठवां उपसर्ग उस पर आ जाइए। क्या है छठवां उपसर्ग? साथियों छठवां उपसर्ग है अब, और जिसका अर्थ क्या होगा, मतलब क्या होगा? सर नी और हीनता उसका मतलब हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके उसका अवनत से मिलकर बने हुए शब्दों का आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या हो जाएगा? बता दीजिए सरा। सर यदि मैं आप लोगों से कहूं, अब से जो मिलकर शब्द हो जाएंगे, उसमें पहला हो जाएगा अब छह, अवगत, अवगत। के बाद अगला जो उपसर्ग है वह है आपका आ। क्या है? आ। और आ उपसर्ग से मिलकर जो शब्द बनेंगे, सर पहले इसका अर्थ समझ लें, तक या उल्टा। आ का मतलब तक या उल्टा, इससे मिलकर शब्द बन जाएंगे आ प्लस जीवन। आप कहोगे आजीवन। आ प्लस जीवन, आजीवन। आ प्लस मरण, आप कहोगे आमरण। क्या कहोगे? आमरण। सर अगले उपसर्ग की चर्चा मैं आप लोगों से करूं, सर ये है परे। और परे का मतलब क्या होगा? आसपास, या आसपास के अलावा आप परे का दूसरा अर्थ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चारों ओर। परे का मतलब क्या हो जाएगा? चारों ओर। इससे मिलकर जो शब्द बन जाएंगे, एक हो जाएगा आपका परे प्लस बेस, एक हो गया परिवेश। परे प्लस बेस, एक हो गया परिवेश। और यदि मैं अगले की बात करूं तो एक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पर प्लस इच्छा, परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा। सर क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा परीक्षा। इसके बाद जो अगला टर्म है आपका, अगला उपसर्ग है नौवां, वह है उत। उत के अर्थ की बात करूं, इसका मतलब होता है ऊपर, या जिसका अर्थ होता है ऊंचा। और इससे जो आपके उपसर्ग बन जाएंगे, जिसमें पहला हो जाएगा उप प्लस कार। आप कहोगे उपकार। के बाद उप प्लस मैं, आप कहोगे उपमय। अगला जो उपसर्ग है साथियों, अर्थात 10वां, कौन सा है? तो ये उत था, क्षमा करें साथियों, उत था। तो उत से आप लोग लिखेंगे, उसका अर्थ क्या है? सर उत का अर्थ है ऊपर या ऊंचा। उत से मिलकर आपका बन जाएगा उत्कर्ष। उत प्लस कर्ष। क्या साथियों? उत प्लस कर्ष, अर्थात उत्कर्ष। क्या बन जाएगा? उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष। और इससे एक और बन जाएगा उत प्लस कर्षण। क्या हो जाएगा? सर वह हो जाएगा उत्कर्षण। क्या हो जाएगा? उत्कर्षण। उत प्लस कर्षण, उत्कर्षण। अब आ जाइए उप पर। यदि उप की मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे इसका मतलब निकटता, या इसका मतलब गौड़। निकटता या गौड़। और इससे जो शब्द बने में पहला हो जाएगा उप प्लस कार, उपकार। उप प्लस मान, उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। और यदि मैं अगले उपसर्ग की बात करूं कि आपका 11वां है, क्या है? दुर। और दुर से जो मिलकर बनेंगे शब्द, उसमें पहला इसका अर्थ हो जाएगा बुरा या कठिन। और इससे जो उपसर्ग शब्द बनेंगे, पहला हो जाएगा दुर प्लस जन। आप लोग कहेंगे दुर। दुर प्लस बल, आप लोग कहेंगे दुर्बल। क्या हो जाएगा साथियों? दुर्बल हो जाएगा। दुर प्लस बल क्या हो जाएगा साथियों? दुर्बल हो जाएगा। दुर प्लस बल क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। और जो अगला उपसर्ग है आप लोगों के समक्ष, वह हो जाएगा दुस। क्या हो जाएगा? दुस। और दुस से मिलकर जो शब्द बने हुए हैं, जरा उनको बता दीजिए। दुस का अर्थ है बुरा या कठिन। क्या अर्थ है दुस का साथियों? दुस का अर्थ है बुरा या कठिन। और इससे जो मिलकर बन जाएंगे, वह हो जाएंगे आपके क्या? सर वह क्या हो जाएंगे? सर यदि मैं यहाँ पर से की बात करूं तो ये किस किस में बदल जाएगा? सर ये इस से में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जैसे मैंने लिखा दुस प्लस काल, दुस प्लस काल, तो आप लोग कहेंगे यह हो जाएगा दुष्काल। क्या हो जाएगा साथियों? यह हो जाएगा दुष्काल। और मैं यदि दूसरा यहाँ से लिखना चाहूँ,
पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा दुष् प्लस कर्म। क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे तो हो जाएगा दुष्कर्म। तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि जो आपका स था वह स में बदल गया, अर्थात सवाल वाला स आपका षटकोण वाले स में बदल गया है। जरा अगला उपसर्ग जो है आपका क्या है? दुह। क्या है? दुह। और दुह का आप लोग अर्थ देखेंगे कठिन या बुरा, और इससे निर्मित शब्द आप लोग देखेंगे कौन से आएंगे। सर इससे जो निर्मित शब्द है ना, पहला तो हो जाएगा आपका दुह से, दुह प्लस साहस, तो आप लोग कहेंगे साहस। दुह साहस से मिलकर बना हुआ है। दुह प्लस स्वप्न, आप लोग कहेंगे दुह स्वप्न जो है ना, इससे मिलकर बना हुआ है। दुह साहस और दुह स्वप्न दुह से मिलकर बने हुए हैं। अगला जो 14वां उपसर्ग है साथियों, वह क्या है? आप लोग कहेंगे 14वां जो उपसर्ग है वह है नी। और नी का अर्थ क्या है? और नी का अर्थ क्या है? सर नी का अर्थ है भीतर, या नी का अर्थ है भीतर या नी का अर्थ है भीतर या नीचे। इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? आप लोग कह सकते हो कि नी से बन जाएगा आपका नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रोध निरोध, नी प्लस दान निदान। कितने बने? सर 3। कौन कौन से आपने देखा? नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस दान निदान, प्लस रोध निरोध। सर ये 3 है ना, है ना, बने हुए। किससे बने हुए हैं साथियों? ये नी से बने हुए हैं। जरा 15वां उपसर्ग आप लोग देखेंगे, कौन सा है? सर 15वां है निर। और निर का मतलब क्या होता है? निषेध या रहित। निर का मतलब क्या होता है साथियों? निर का मतलब होता है निषेध या रहित। और इससे जो मिलकर बने हुए शब्द हैं वह जरा बता दीजिए। सर निर प्लस आकार क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे निराकार हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। निर प्लस गुण क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। जरा अगले पर आ जाइए, 16वें उपसर्ग पर। क्या है? सर निस है, निस। क्या है? निस। और इससे मिलकर उपसर्ग शब्द कौन से हो जाएंगे वह जरा आप लोग वीडियो पॉज करके बता दीजिए। अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ है रहित या पूरा। निष्का अर्थ क्या है? सर निष्का अर्थ है रहित या पूरा। सर निष्का क्या अर्थ हो जाएगा? सर इसका अर्थ हो जाएगा रहित या पूरा। और शब्द कौन कौन से हो जाएंगे निस से? तो आप लोग कहेंगे क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा निष्प्रभाव। क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे एक हो जाएगा निष्प्रभाव, और दूसरा क्या हो जाएगा? आप लोग दूसरा लिखेंगे निस्तेज। क्या हो जाएगा? सर दूसरा हो जाएगा निस। अगला क्या हो जाएगा? अगला क्या हो जाएगा? अगर आप लोग लिखना चाहें, अगला आप लोग लिखना चाहें निस, आप लोग लिख सकते हैं निष्पक्ष। क्या लिख सकते हैं? निष्पक्ष। इसके बाद जो अगला है आपका 17वां, वह है परा। क्या है? परा। और परा उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द कौन से हो जाएंगे वह आप लोग बताइए। परा का अर्थ क्या है? आप लोग कहेंगे परा का अर्थ पीछे हो सकता है या उल्टा हो सकता है। परा का अर्थ पीछे हो सकता है या उल्टा हो सकते हैं। ठीक, इसका जरा आप लोग आंसर बताइए। परा प्लस उपकार, आप लोग कहेंगे परोपकार। क्या हो जाएगा? परोपकार, परोपकार। ठीक। और आप लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे साथियों? यदि अगला लिखेंगे तो अगला आप लोग लिख सकते हैं परा प्लस धीन, पराधीन। परा प्लस धीन, पराधीन। अगला लिखना चाहो परा प्लस जय, क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पराजय हो जाएगा। जरा अगले उपसर्ग पर आ जाइए आप लोग, अगले उपसर्गों पर आ जाइए। पहला है आपका प्र, और प्र से जो मिलकर बने हुए उपसर्ग शब्द हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा वीडियो पॉज करके दे दीजिए। क्या हो जाएगा? बता दीजिए सर जरा, बता दीजिए सर। यदि मैं परा के, यदि मैं प्र के अर्थ की बात करूं तो आप लोग कहेंगे प्र का अर्थ है आपका अधिक या आगे। जैसे मैंने लिखा
प्र प्लस कार, आप लोग कहेंगे प्रकार। क्या? प्रकार। यदि मैं अगला लिखना चाहूं, अगला क्या है? प्र प्लस चार, प्रचार। आप लोग प्रचार भी लिख सकते हो, प्रख्यात भी लिख सकते हो, प्रख्यात भी लिख सकते हो। यदि मैं प्रति की बात करूं आप लोगों, इसका मतलब होता है हर एक समान या मुकाबले में। जैसे मैंने लिखा प्रतिदिन, प्रतिदिन। या आप लोग लिख सकते हैं प्रति प्लस एक, आप लोग कहेंगे प्रति। प्रति प्लस एक, प्रत्येक कहेंगे। अगला जो उपसर्ग है आप लोगों के समक्ष, वह कौन सा है? आप कहेंगे वह वाला जो उपसर्ग है ना, वह है बी। और जिसका अर्थ क्या होता है? सर इसका अर्थ होता है भिन्नता, या हो सकता है आपका हीनता। या तो होगा भिन्नता या होगा हीनता। और आप लोग बता दीजिए इसका इसका उपसर्ग शब्द क्या होगा? आप लोग कहेंगे बी प्लस नाश, आप लोग कहेंगे विनाश। क्या हो जाएगा? सर बी प्लस नाश, आप लोग कहेंगे विनाश। बी प्लस नाश, विनाश हो जाएगा। बी प्लस छेद, आप लोग कहेंगे विच्छेद। क्या? विच्छेद भी आपका इस हो जाएगा। यदि मैं अगला बात करूं, अगला है आपका सम। सम से कौन कौन सा होगा? आप कहेंगे सम प्लस पूर्ण, आप कहेंगे संपूर्ण। सम प्लस मुख, आप लोग कहेंगे सम्मुख। क्या? सम्मुख। अगला है आपका कौन सा? सर अगला है हमारा सु। सु से मिलकर बने हुए शब्द जरा आप लोग बता दीजिए। आप लोग कहेंगे एक तो हो जाएगा सु प्लस गति, गति। आप लोग कहेंगे सु प्लस कुमार, कुमार। क्या हो जाएगा साथियों? सु प्लस कुमार, कुमार हो जाएगा। सु प्लस गंध, क्या हो जाएगा? सुगंध हो जाएगा। सर सु प्लस कर्म, सुकर्म हो जाएगा। अर्थात हमने जो है 22 के 22 संस्कृत के उपसर्ग आप लोगों को समझा दिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, माइंड ब्लोइंग तरीके से समझ चुके हो। यदि आप ये उपसर्ग समझ चुके हो तो क्लास को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। साथियों, आप लोगों से मुलाकात आगे फिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।